हे गणपति बप्पा के बेटा बेटी, नर्मदा के लाल गणेश और मुंबई के लाल बादशाह में कोई अंतर नहीं, कोई भिन्नता नहीं। आपने अद्भुत लीलाएं सुनी है उनकी, विघ्न हरण मंगल करण है। काम की शुरुआत उन्हीं के स्मरण से होती है। मयूरेश्वर जय सर्वाधार सर्व साक्षी है गौरी कुमार, अचिंतनीय रूप लंबोदर रक्षा करो मम सिद्धेश्वर। उनके सिवाय कौन रक्षा करने वाला। हर कार्य की सफलता गणपति से शुरू होती है, प्रथम पूज्य गणेश जी से। आज बुधवार सौभाग्यशाली है, आप इन कथाओं को सुन रहे हैं। हे बेटा बेटू, बड़ी मार्मिक कथाएं, बड़ी विलक्षण और चमत्कारिक कथाएं। जिसने सारे वस्त्र को त्याग दिया, जिसके पास कोई धन संपदा नहीं, निर्वस्त्र होकर पागलपन की रचना करके चिरंतन सत्य की शिक्षा दी। हे बेटा बेटी, छठवां अध्याय समाप्त हुआ, ये 7वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मैं द्वार पर फिर आपके चरणों में फिर गिरता हूं और आपका चरणाभिषेक करके उस चरण जल को अपने शरीर पर सिंचित करता हूं और पान भी करता हूं। ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुन लीजिए। कुछ नहीं चाहता मैं आपसे, आपका कल्याण चाहता हूं। वही मेरा धन है, वही मेरी पूंजी। हे बेटा बेटी, ध्यान पूर्वक सुनिए। गणेश भगवान के रूप में गजानन महाराज शिव नगरी में आए थे और ये शिव नगरी बाद में शिव गांव में बदली और शिव गांव बाद में शेगांव में बदल गए, जहां गजानन महाराज की सेवा होती है। मानव सेवा जहां देखने को मिलती है वो शेगांव है, शिव नगरी। गांव के लोग शिव जी और हनुमान जी की बहुत सेवा करते। ऐसा गजानन महाराज का आशीर्वाद उस भूमि को प्राप्त हुआ, उस धरा को प्राप्त हुआ। हे बेटा बेटी, 6वें अध्याय की समाप्ति में गजानन महाराज जो है बंकट लाल के यहाँ रहते हैं और बंकट लाल से बोलते हैं कि रे बंकट, सांसारिक प्रपंच से मुझे दूर रहो। प्रापंचिकों के घर पर रहना साधु का ठीक नहीं। मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर सदा बना रहे, मेरा प्रेम कभी कम नहीं हो, क्योंकि तेरे घर से ही ये सारी कथाएं, मेरी सारी लीलाएं जो जन कल्याण के लिए हो रही है, यहीं से शुभारंभ हुआ। रे बंकट, चिंता मत कर। बंकट लाल के आंख से आंसू गिरने लगते। हे देवा, हे महादेवा, मुझसे कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई क्या? तब गजानन महाराज बोलते कि तुझसे भूल नहीं हुई। शास्त्रों में तुम देख लो पढ़ के, सभी साधु महात्मा जंगल में रहते हैं और एकांत में वास करके जन कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सांसारिक माया मोह से दूर रहते हैं और मैं सांसारिक प्रपंचों को, प्रापंचिकों को कोई भी कष्ट, कोई भी बाधा ना आए और उनका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहे, मन में संतोष रहे और जो वो चाहते वो होता रहे। इसीलिए मैंने इस बदन पर कुछ भी धारण नहीं किया। चिरंतन सत्य को पाने के लिए मैंने पागलपन ओढ़ रखा है। बंकट की आंख से आंसू बहते, बहती हुई अश्रुधारा उनके चरणों पर गिरती है तो उसके कमीज को गीला करती है। मुझसे कौन सी गलती हो, कौन सी भूल हो? तब गजानन महाराज कहते कि देखो, तुम चाहे कुछ भी कहो, मेरा प्रेम तुम्हारे ऊपर पूरा बरकरार रहे। सदैव लक्ष्मी जी का तेरे घर में आशीर्वाद रहेगा। तब बंकट लाल कहने लगे कि मेरे घर में जब विष्णु ही नहीं रहेंगे तो लक्ष्मी कहाँ से रहेगी? और मैंने
अपनी सारी संपत्ति को तृणवत समझकर आपको दान करती है। मुक्त संचार करिए आप। तब गजानन महाराज बंकट लाल से कहते कि रे बंकट, तेरा धन मेरा किस काम का, ये सार्वभौमिक राजा भी मेरे सामने कुछ नहीं, सब नतमस्तक है, क्योंकि मेरा जो पांडुरंग है, जो पंढरपुर में चंद्रभागा तट पर अपनी कमर पर हाथ रखकर तत्परता से मेरा काम करने के लिए तैयार, जिसके आदेश से मैं ये जन कल्याण कर रहा हूं, जो संतों का देवता है, जो भूवैकुंठ में निवास कर रहा है, जिसकी सारी पृथ्वी है, उससे बड़ा कौन है बंकट। मेरा प्रेम तेरे ऊपर सदा बरकरार रहेगा, मुझे जाने। बंकट लाल ने कुछ नहीं बोला और जाते समय बोला कि कभी कभी मेरे घर पे आते रहिए। साधु गजानन महाराज बोलते हैं कि मैं शारीरिक रूप से भले ही तुम्हारे घर में उपस्थित नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी आत्मा और मेरा मन बंकट लाल तेरे घर रहेगा। और इस गांव में जो अहंकार है, जो पनप रहा है, जो भेदभाव पनप रहा है, जो एक दल दूसरे दल से लड़ने के लिए तैयार है, इस गांव पर किसी संत की कृपा है। उस कृपा के कारण मैं इस बर्ताव को, इस अहंकार को दूर करने आया हूं। अब ज्यादा आगा पीछे मैं नहीं बोल पाऊंगा, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं हनुमान मंदिर जाना चाहता हूं। वहां पर हनुमान का उत्सव हो रहा है। मेरी प्रबल इच्छा हो रही है कि इस हनुमान उत्सव में, इस महावीर के उत्सव में, इस महावीर जयंती, बजरंग जयंती के उपलक्ष्य में, हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में वहां उपस्थित रहूं। गजानन महाराज उस मंदिर में चले जाते हैं, उत्सव चलता रहता है। महादाजी पाटिल वहां के प्रमुख रहते हैं, जिनके 2 बच्चे रहते हैं, कड़ता जी और कूका जी। कड़ता जी चले जाते हैं, केवल कूका जी शेष रहते हैं, जिनकी बड़ी धार्मिक भावना रहती है, सात्विक प्रवृत्ति के रहते हैं, पंढरपुर के पंडरीनाथ के परम भक्त हैं। कड़ता जी के 6 बेटे, बड़ा बेटा खंडू पाटिल और उसके 5 भाई, गणपति, नारायण, मारुति, कृष्णा और हरि पाटिल। इन बच्चों का पालन पोषण कूका जी करते हैं और किसी संत की बृहद कृपा होने के कारण इस घर पर धन की कोई कमी नहीं रहती। ये परिवार गोमा जी संत को, जो नागझिरी में रहते हैं, से गांव में, उनके परम भक्त थे, उनकी असीम कृपा थी। और धन कनक से संपन्न होने के कारण आदमी में अहंता आ ही जाती है, अहंकार आ ही जाता है। अहंकार मनुष्य में धन के कारण आ ही जाता है। अहंकार शून्य वही हो सकता है जो परमात्मा के चरणों पर विश्वास करता है, जिसकी परमात्मा में लगन रहती है। यही शिक्षा, यही चिरंतन सत्य बताने के लिए मैं शिवनगरी में आया हूं, ऐसा गजानन महाराज कहते हैं। लोग उनके पैर पड़ते थे, योग योगेश्वर, राज राजेश्वर उन्हें मानते थे। पाटिल परिवार को ये बुरा लगा कि आज तक लोग हमारे पैर पड़ते थे, अब ये मंदिर की दीगरी पे बैठा हुआ आदमी, इसके पैर पड़ रहे लोग, फिर हमारे रहने का क्या मतलब। जब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो हमें पूछेगा कौन इस तरह का अहंकार उनके हृदय में वास करता है, क्योंकि अहंकार की प्रवृत्ति उनमें आ ही गई थी और वो लाई नहीं जाती। धन कनक से आदमी संपन्न हो जाता तो उसके बोलने के तेवर चेंज हो जाते, उसमें मृदुता खत्म हो जाती है, रेतों से बात करता है, छोटों को तरफ तो देखता भी नहीं, नमस्कार भी नहीं करता, भैया नमस्कार।
कोई चिंता नहीं, 10 बार नमस्कार करो ना, वो ऊपर ही देखेगा। हे बेटा बेटी, गजानन महाराज के सभी लोग पैर पड़ते, लेकिन पाटिल परिवार को ये देखा नहीं जाता। पाटिल परिवार का जो कृष्णा पाटिल है, वो पहलवानों को पहलवानी सिखाता था और उसके अंदर भी बहुत अहंकार था और शक्ति का बड़ा घमंड था। वो सोचता था कि मेरे से बड़ा कोई पहलवान नहीं। गया गजानन महाराज के पास, रे कन्या क्या खाएगा, रे तू से बात करना, क्या खाएगा, कन्या खाएगा, क्या खाएगा, क्या खाना चाहता है? तुझे लोग योग योगेश्वर मानते, गांव में तेरी बड़ी पूछ हो रही, पाटिल परिवार को लोग बोलने लगे, अगर सच्चा योग योगेश्वर है तो मेरे साथ कुश्ती लड़। गंदे नाले का पानी पीता है, साधु महात्मा बनता है, गण गण गणात बोते गाता है, क्या गाता है क्या नहीं गाता। गजानन महाराज ने स्मित हास्य की और हरि पाटिल से बोला, कुश्ती तो बाद में लड़ेंगे, लेकिन मैं नीचे बैठ जाता हूं, तू मुझे उठा के देख ले। अच्छा, सूखा साका रखा है और इस तरह की बातें करता है? आज तक के हरि को कोई ने नहीं पलटा है, आज तक ये पहलवान कभी चित नहीं हुआ है, और तुम जैसे लोग मुझे कह रहे हो कि उठा के बता दो। ऐसा उठा के फेंकूंगा तो समझ में आ जाएगी, पूरी जिद उतर जाएगी। पैर पड़ते हैं लोग तेरे, तुझे ये योगेश्वर मानते कुछ नहीं है, तू खाक। उल्टा सीधा बोलता है। गजानन महाराज कहते ही सांच को आज क्या, आ जाओ ना, उठाओ मुझे, ले उठा। पूरा जोर लगाता, दिन भर जोर लगाता, पसीना पसीना हो जाता। गजानन महाराज कस से मस नहीं होते, उनको उठा ही नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे अविचल पर्वतों जैसी शक्तियां जिसके अंदर, चूर चूर हो गया उसका घमंड। कृष्णा पाटिल और पैरों पर गिर जाता है और कहने लगते हैं कि तुम्हारे में हाथी जैसी शक्ति, हम तो चूहे, पर्वतों जैसी शक्ति है तुम्हारे सामने, हमें कंकर पत्थर के समान। शेर जैसी शक्ति है, हम तो सियार हैं। हे प्रभु दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में जो बात थी, मेरे अंदर जो अहंकार था, वो शून्य हो। आपकी कृपा हो गई, आप योग योगेश्वर है, राज राजेश्वर है, और सचमुच जो लोग पैर आपके पड़ते हैं वो सही कारण है कि आप महान शक्तिशाली। ये हमारी भूल है, हमें क्षमा कर दीजिए, बहुत पश्चाताप। इतने में उनके पूरे भाई आ जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या कृष्णा पाटिल, क्या हो गया तुझे, कैसी पहलवानी तेरी, क्या इसके बस में हो गया तू? अब पाटिल परिवार की कोई वक़्त नहीं रही क्या? इसी को पूजेंगे क्या लोग? वह हंसता है और चला जाता। वो भी कहता है कि इनको भी परीक्षा ले लेने दो, और चुपचाप रहता है। और वो बाकी भाई लोग कहते कि आलिंदी में ज्ञानेश्वर भगवान को जानते हो ना, किसी ने भैंस को कोड़े मारा तो ज्ञानेश्वर की पीठ में कोड़े निकल गए। अगर तेरी आत्मा भी ज्ञानेश्वर भगवान जैसी है तो हम तेरी गन्ने से पिटाई करें, और अगर गन्ने की एक भी लोर नहीं आई और ये सारी लोर परमात्मा ने ले लिया तो हम जान जाएंगे कि तू बहुत शक्तिशाली है, समर्थवान है, और हम नतमस्तक हो जाएंगे तेरे।
10-20 गन्ने ले आते और तीनों भाई, चारों भाई इस तरह गजानन महाराज की पिटाई करते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लोगों को देखा नहीं जा सकता। भास्कर पाटिल रोने लगता है, तड़पने लगता है, बिलखने मत मारो भाई, योग योगेश्वर है, राज राजेश्वर है। कृष्णा पाटिल ने उन्हें उठा नहीं सका तो तुम मार के क्या कर लो। धन्य है प्रभु, पिटते गए। एक टाइम, एक पहर उनकी गन्नों से पिटाई की गई। तब भी योग योगेश्वर कहने लगे, हाथ जोड़, हे बेटा बेटी ध्यान पूर्वक सुनो, अरे तुम मेरे पुत्रों के समान, तुम्हारे घर में संत कृपा है, थोड़ा सा धन आने के कारण तुमको जो अहंता आई है वो दूर करो और गन्ना पीट पीट कर अगर थक गए हो तो थोड़ा सा आराम कर लो। चारों भाइयों के आंख में पानी आ गया, अविरल आंसू की धारा बहने लगी, एक भी लोर पीठ में न आई, सब परमात्मा ने दे। धन्य है प्रभु, समझ गए। बड़ा पश्चाताप हुआ पाटिल परिवार और रोते रुदन करते हुए बोले कि हमें क्षमा कर दो। और उसके बाद भी गजानन महाराज ने बोले कि क्षमा करने की बात नहीं, मैं क्षमा ही करने आया हूं तुम्हें और सच्ची शिक्षा देने आया हूं, क्योंकि संत का हाथ है तुम्हारे यहाँ। हे बेटा बेटी, एक बार संत का वरदान हो जाता है ना, वो हटता नहीं, चाहे कितना ही नीच से नीच क्यों ना हो जाए। जब नीचता की पराकाष्ठा हो जाएगी और प्रकृति भी के प्रतिकूल काम होने लगेगा, ऐसी दशा में परमात्मा की कृपा से संत फिर उस आदमी से हाथ हटाते और लोग जेल तक जाते हो और उन्हें दुर्बुद्धि आ जाती है। हे बेटा बेटो, किसी साधु महात्मा को कभी मत तंगना, चलते फिरते ईश्वर है, चलते फिरते योगेश्वर, राज राजेश्वर। किसी भी लाचार की, भूखे बेचारों की मदद करोगे तो गजानन महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। इतने पिटने के बाद भी कितनी चिरंतन सत्य की शिक्षा दे रहे हो। चारों भाई पैर पे गिर जाते और फिर चारों भाई को 4-6 गन्ने, हाथ को बड़ा कर लेते और 4-6 गन्ने मरोड़ के उसका रस निकालते और रस को उन भाइयों को पिलाते। देख लीजिए लीला, देखने में दुबले पतले और योग शक्ति की ताकत देख लीजिए सब भाइयों ने कि योग में कितनी ताकत है, खाने पीने से ताकत नहीं है। फिर भी गजानन महाराज ने बोले हरि पाटिल को, कृष्णा पाटिल को, पहलवान को, अब मुझे मेरा इनाम दो। इस गांव के सब अमीर गरीब को एक समान दृष्टि से देखो, गरीब बच्चों को पहलवान बनाओ, तब तुम्हारे ऊपर इस संकट मोचन हनुमंता की कृपा होगी। सबको बलवान बनाओ और एक सेना तैयार करो बलवानों की इस गांव में, तुम्हारा नाम रोशन होगा, यही मेरा इनाम। बोलिए सच्चिदानंद सर्वसमर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटी, जो इन कथाओं को सुनेगा वहां से त्रिविध संकट टलेंगे, निसंतान को संतान प्राप्ति होगी, निर्धन को माया मिलेगी, कोढ़ी को काया मिलेगी, लूले से परमार्थ होगा, पंगु गिरिवर में जाएगा, मंद बुद्धि अज्ञानी बालक में वेद पढ़ाने की क्षमता है, जो मांगोगे सो मिलेगा। आज बुधवार है, झूठ नहीं बोलूंगा, ये गणपति का दिन है। इस गणपति को बड़े प्राणपन से पालो और बड़ी सेवा करो। जिस प्रकार पांचों भाई का अहंकार दूर हो गया है,
ऐसे ही आपके यहाँ से अहंकार दूर होगा और लक्ष्मी का वास होगा, सरस्वती का वास होगा, अपार धन की प्राप्ति होगी। ये गणपति लीला में सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे घर में जो संकट है, आर्थिक संकट, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और बाल बच्चे उच्च शिखर पर पहुंचेंगे और कोई जादू टोना टोटका इस घर में प्रवेश नहीं करेगा जहां नर्मदा का लाल गणित रहेगा। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।